बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज एंड वेलकम करता हूं आपको वर्डप्रेस की इस इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था जी कि किस तरह से हम यूट्यूब्स की वीडियो को अपनी यूट्यूब्स की वीडियोस को किस तरह से अपनी वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। लेकिन मसला भाई ये आया था कि वहां पर एक दो वीडियो प्ले नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये क्यों प्ले नहीं हुई। तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो के ओनर पे डिपेंड करता है कि उसको इजाज़त दे या ना दे। तो अब कैसे होगा, फॉर एग्जांपल पहले तो हम अपनी वर्ड प्रेस की साइट ओपन कर लेते हैं जिसका ये लिंक है गेट नॉलेज बाई यासर टू वर्ड प्रेस वेब होस्ट डॉट कॉम। काइंडली मैं दोबारा याद करवा रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले वीडियोज़ मेरी वर्ड प्रेस की ज़रूर देखें। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे कोर्स का। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे यू कैन नॉट लर्न द वर्ड प्रेस। ठीक है जी। तो हम इसको ओपन करते हैं और इसको, ये हमारी मेन वेबसाइट है। आप देखें यहाँ पर मैं कंप्यूटर कोर्सेज में गया और MS वर्ड पे क्लिक किया। यहाँ पर क्या था, ये मैंने एक लिंक लगाया था पिछले लेक्चर में। इसको क्लिक करने से मेरी YouTube की वीडियो ओपन हो जाती है एंड प्ले भी होती है। ठीक है। और मैंने इमेज का लिंक लगाया था, इसको भी क्लिक करने से मेरी वीडियो प्ले भी होती है, ओपन भी होती है। मसला यहाँ पर था कि ये जो मैंने वीडियो लिंक लगाया था थंबनेल, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्ले नहीं होती। अब क्यों नहीं होती भाई? ये इसलिए नहीं होती, यहाँ पर लिखा आ रहा है प्ले बैक ऑन अदर वेबसाइट हैज बीन डिसेबल्ड बाय द वीडियो ओनर। कि वीडियो ओनर ने मना किया हुआ है कि किसी और वेबसाइट पर इस वीडियो को प्ले ना किया जाए। तो ओनर तो मैं खुद हूं। ये मैंने पॉइंट नोट नहीं किया था, मैंने बाद में सर्च किया तो मुझे पता चला। अब मैं आपको खुद ही इसको एनेबल करके दिखाता हूं कि किस तरह ये एनेबल होगा। ये लेक्चर 1 है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर youtube.com एंड / गेट नॉलेज बाय यासर, इस पर क्लिक करेंगे। मेरा YouTube चैनल आया, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसकी मैं प्लेलिस्ट में जाऊंगा और यहाँ से पहला लेक्चर यही मेरा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर को मैं एडिट करूंगा। यहाँ से मैंने अपने लॉगिन कर लिया है, पहले लेक्चर को एडिट करता हूँ, अपनी वीडियो को एडिट करूंगा और मोर ऑप्शन पे जाऊंगा। और मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर देखें अलो एम्बेडिंग का एक ऑप्शन है, इसको जस्ट एनेबल करना है, तब ये मेरी वीडियो किसी भी वेबसाइट पर प्ले होगी। अब अलो एम्बेडिंग मैंने कर दिया, सेव कर दिया। ये वीडियो के ओनर पे डिपेंड करता है। अब हर वीडियो को आप अपनी वेबसाइट पे लिंक नहीं कर सकते, आपको उस वीडियो के ओनर से इजाज़त लेना पड़ेगी। ठीक है जी। ये तो मेरी अपनी वीडियो थी इसलिए मैंने खुद ही एनेबल कर दिया। अब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं, मैंने उसको एनेबल कर दिया हुआ है। अब मैं इसको प्ले करूंगा। देन यू कैन सी, क्या मुझे कोई भी मसला नहीं आ रहा, मेरी वीडियो मेरी वेबसाइट पर प्ले हो रही है, फॉरवर्ड भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है बहुत अच्छे से। इसी तरह दूसरा लेक्चर, ये भी लेक्चर 1 है मेरा, असल में ये भी लेक्चर 1 ही इंसर्ट हो गया, दोनों सेम इंसर्ट हो गए। अब ये जो लेक्चर 1 है मेरा, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ये वर्ड के पेज पर है, मेरी वेबसाइट के वर्ड के पेज पर है, तो मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा। कैसे जाते हैं डैशबोर्ड में? पिछले लेक्चर्स में हर दफ़ा आपको बताता हूँ, WP-admin इंटर करते हैं, यूज़र ने पासवर्ड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो ये डैशबोर्ड आ गया। पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, यहाँ से वर्ड के पेजेस में जाएंगे, वर्ड का जो पेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है उस पे जाएंगे, इसको एडिट कर लेंगे। जैसे ये ओपन हो गया तो आप देखिए ये 2 लिंक हैं इसमें। ठीक है। ये वाला जो लिंक है ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन रिमूव ब्लॉक। ओके, तो इसको क्लिक करें, ये देखिए रिमूव हो गया, सिंपली अपडेट कर दें आप यहाँ से। अब मैं अपनी वेबसाइट पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश हो गया है बल्कि, तो यहाँ से मैं कंप्यूटर कोर्सेज, देन आई क्लिक MS वर्ड, यू कैन सी वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। जस्ट एक लेक्चर मेरा बाकी है जो आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा लेक्चर भी यहाँ पर ऐड करना है, तो जैसे पहले किया था वैसे ही सेम काम दोबारा बता दूं। आप अपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे ऐड करना है तो उस पे जाकर यहाँ से आप इसको एडिट कर लेंगे। जैसे एडिट करेंगे आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ऐड के बटन से, यहाँ से मैं इमेज पे क्लिक करूँ, यहाँ से फ्रॉम URL पे क्लिक करूँ और यहाँ से दूसरी वीडियो का मैं अपनी बैक कर लेते हैं और इसकी जो दूसरी वीडियो है उसका URL मैं ले लेता हूँ, लेक्चर 2 का URL ले लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसकी एम्बेडिंग चेक कर लूँ, एडिट वीडियो, कि ये अलो है या नहीं, क्योंकि मैंने पता नहीं इसको परमिशन दी हुई है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी अलो है। तो मैं जस्ट इसको, इस वीडियो का जो दूसरी वीडियो है मेरी, इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
लेक्चर 2 इसका लिंक कॉपी करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पेस्ट करें इसका लिंक और अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपके पास ये शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से एडिटिंग के ऑप्शन काफ़ी हैं, आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, मैं सेंटर कर देता हूँ। इसके अलावा और भी ग्रुप वगैरह का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र करने का, इसमें इंसर्ट बिफोर, ये बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी गहराई में अभी नहीं जाते हम। उसके बाद एडिट, ये पेंसिल है, एडिट यूआरएल को एडिट करना है। अगर आपने इसके साथ मजीद कोई लिंक लगाना है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। मोर रिच टेक्स्ट कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इमेज ये बाद में देखेंगे। फिलहाल ये हो गया, अपडेट कर दें यहाँ से। अब वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं दूसरा लेक्चर भी हमारा इसमें आ गया कि नहीं। ये देखें, पहला लेक्चर और ये दूसरा लेक्चर। इसको मैं प्ले करता हूं, आप देखेंगे ये भी प्ले हो रहा है क्योंकि इसमें वो ऑप्शन जो है एनेबल था पहले से ही। वेलकम टू। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर मैं जब अपने वेबसाइट पर जाकर यहाँ से क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ भी मैं कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ अपनी, तो सेम क्या करेंगे, आप पेजेस पे जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे जी एक्सेल के पेज में। एक्सेल के पेज को आप एडिट कर लेंगे। जब आप एक्सेल के पेज को एडिट करेंगे, एमएस एक्सेल आ गया, तो यहाँ पर मैं एक कैप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, पहले अगर मैं इसी के साथ देना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ इंटर करूँगा, शिफ्ट दबा के इंटर करूँगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ एक कैप्शन दे देता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, you can learn here MS Excel step by step. Please also subscribe us on YouTube. Thanks. तो देन नेक्स्ट में ये ऐड का बटन इंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऐड का बटन आएगा। यहाँ से आप इमेज पे क्लिक करें, यहाँ पर आप इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक करें। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे करने के बाद यहाँ पे मैं अब जाता हूँ और अपना एक्सेल का जो है वो प्लेलिस्ट ओपन कर लेता हूँ, जो कि मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करके अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाऊँगा। जी किधर है भाई एक्सेल, ये एक्सेल की जी। इसमें भी मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली वीडियो एज कैलकुलेशन फार्मूला, इसको मैं पहले इसको राइट क्लिक करके मैं चेक कर लूँ इसकी इम्बेंडिंग अलाउ है या नहीं, क्योंकि ये मेरी अपनी वीडियो है तो इसमें मैं जब चाहे इसकी इम्बेंडिंग अलाउ है। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी के साथ और जस्ट आई वांट टू पेस्ट हेयर। अब यहाँ पे पेस्ट कर दें, देन अप्लाई कर दें, आपकी ये वीडियो यहाँ पर इम्बेंड होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इस तरह से हम अपनी वीडियो को यहाँ पर जो है वो इजीली कैसे सेट कर सकते हैं, वो आपने देख लिया। अच्छा, फीचर इमेज के बारे में बाद में आपको बताऊंगा कि क्या होती है। ये पेज की फीचर इमेज होती है, ये भी मैं लगा के दिखाता हूँ। अभी मैं दूसरा लेक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसी ऐड के बटन पे क्लिक करके, इमेज पे क्लिक करके, इंसर्ट यूआरएल पे क्लिक करके, देन दूसरा लेक्चर मेरा जनाब ये होगा जो कि इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। वो पहला एज कैलकुलेशन था। अब इसकी भी मैं पहले चेक कर लूँ कि इम्बेंडिंग भाई अलो है या नहीं। अब मुझे बार बार देखना पड़ता है क्योंकि फिर वहाँ पे प्ले नहीं होगी, मसला बनेगा। तो इम्बेंडिंग जो है वो यहाँ पे अलो है। जस्ट आई हैव टू कॉपी द लिंक एंड पेस्ट हियर। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो भी इम्बेंड होकर आप देखेंगे आपके सामने आ चुकी है। अब हम राइट साइड पर आते हैं डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर फीचर इमेज का ऑप्शन है। ये क्या है, फीचर इमेज पे क्लिक करते हैं, देन सेट फीचर इमेज। सेट फीचर इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल करता हूँ। अब मेरे पास कोई इमेज तो इसमें है नहीं पड़ी हुई, मैं कौन सी इमेज इसके ऊपर जो है वो सेट करके आपको दिखाऊँ। मैं चेक करता हूँ, मे भी कोई मुझे इसमें अच्छी सी इमेज मिल ही जाए। कैट डाटा में, पीसी मेन में, चले मैं यहाँ से कोई भी इमेज लगा ले, ज़रूरी नहीं कि वही इमेज हमारे पास होनी चाहिए। कॉलेज पिक्चर में से एक पिक्चर मैं लगा लेता हूँ, एक मिसाल है। या फिर मैंने डेस्कटॉप पर देखते हैं कोई इमेज पड़ी है तो वो लगा लेते हैं। होनी तो रिलेटेड टू पेज चाहिए, लेकिन अब मेरे पास यही मैं कैप्चर वाली इमेज, अपनी वर्ड वाली, एक्सेल के अंदर वर्ड वाली इमेज वैसे अच्छी तो नहीं लगती, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं लगा देता हूँ। तो ओपन करते हैं, ये देखें ये इमेज मेरी आ गई, ये वाली। अब इसको यहाँ पर सेट फीचर इमेज, आप कोई कैप्शन इसको टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है,
सॉरी लिख देते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड की इमेज एक्सेल पे लगाने जा रहा हूँ। तो ये मेरी फीचर इमेज भी सेट हो गई, अपडेट कर दिया। ये कौन सा पेज था जी? मेरा एक्सेल का। अब मैं जाता हूँ वेबसाइट पर, इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो आप देखें फीचर इमेज मेरी आपको शो कर रहा है, ये फीचर इमेज है, इतनी बड़ी शो कर रहा है। ठीक है, दूसरे पेज पे नहीं कर रहा, ये वर्ड का पेज है, इसको ओपन करता हूँ, इसके नीचे कोई फीचर इमेज नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये 3 लिंक हैं जो मैंने लगाए थे, जो कुछ वीडियोज़ हैं। अब जब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे फीचर इमेज होती है जो बहुत बड़े साइज में हम लगाते हैं, वो शो कर रहा है। उसके बाद जनाब नीचे एम एस एक्सेल आ गया, डियर स्टूडेंट्स यू कैन लर्न हेयर एम एस एक्सेल स्टेप बाय स्टेप, मुझे लिखा था जो, ये दोनों लेक्चर मेरे आ गए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर को, ये मेरा लेक्चर प्ले हो जाएगा। अब एक गलती ये हो गई है कि दूसरा लेक्चर भी सेम कॉपी हो गया, इसको मैं एडिट करूंगा, वापस इसमें जाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला लेक्चर जो है वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी, नीचे वाला इसको रिमूव करके इसकी जगह नया ऐड करेंगे। तो नया ऐड करने के लिए इमेज पे क्लिक करते हैं, यूआरएल पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से मैं कोई भी ये सेकंड लेक्चर है फॉर एग्जांपल, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ, यहाँ इधर से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इतना सा काम है। अब देखते हैं ये अप्लाई हो गया, अपडेट भी हो गया यहाँ से। अब इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं जी एम एस एक्सेल के अंदर जो है वो दूसरा लेक्चर हम प्ले करके क्या बनता है। ये हमारे लेक्चर इस तरह से प्ले होंगे। ठीक है जी, इसको आप प्ले कर सकते हैं। नेट स्पीड भी मेरे हाथ से स्लो हो गई, अभी भी वो कॉपी में वही आ रहा है। तो ये क्या इशू है, इसको भी देख लेते हैं जी, इसमें क्या मसला आता है क्या नहीं आता है। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं तो किसी भी पेज के ऊपर। यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर्स में कराची लाहौर की भी कुछ बनाए थे, यानी कि ये चीज़ें, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद एडवांस काम करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।